Hello everyone. Today we are going to discuss the most important sections of the Negotiable Instrument Act 1881 जो कि मोस्टली हर प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बी इट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन और बी इट जुडिशियल एग्जामिनेशन. So I will be letting you know the important sections. Please mark it in your bare act. From chapter 1 प्रिलिमिनरी का शॉर्ट टाइटल देख लीजिएगा थोड़ा बहुत. फिर चैप्टर 2 में नोट्स बिल्स एंड चेक्स में सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ड्रॉवर ड्रॉई होल्डर से, और इसमें से इलस्ट्रेशंस भी पूछे जाते हैं. सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स से भी पूछे जाते हैं. सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स. सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. सेक्शन 13 दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से अंदर से डीप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. देन सेक्शन 20 इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट. सेक्शन 22 मैच्योरिटी, जिसमें से आपका डेज ऑफ ग्रेस से आपका है ना इलस्ट्रेशंस भी पूछ सकते हैं. सेक्शन 23 दैट इज़ कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल्स और नोट पेबल सो मैनी मंथ्स. सेक्शन then afterwards it comes to section 25 when day of maturity is a holiday. ये भी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है. देन हम लोग आते हैं इसमें चैप्टर 3 में आते हैं. चैप्टर 3 में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका हो गया 26 दैट इज़ कैपेसिटी टू मेक एक्सेट्रा ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स. सेक्शन 27 एजेंसी. सेक्शन 29 लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग. जितने भी लीगल ऑफिसर्स का एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, MPDLO हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम्स हो रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन यू गो टू अनदर सेक्शंस. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू कैन गो इनटू अनदर सेक्शंस. नाउ चैप्टर 4 में नेगोशिएशन जो है उसमें सिर्फ आपको 52 बार पूछे जाते हैं. तो इंडोजर हु एक्सक्यूज इट्स ओन लाइबिलिटी और मेक्स इट कंडीशनल, इसके बारे में सारा पॉइंट्स आप देख लीजिएगा. नाउ चैप्टर 5 प्रेजेंटमेंट में आपका 64 सेक्शन जो है वो बार पूछे जाते हैं. प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ये ध्यान रखिएगा. देन हम लोग आते हैं चैप्टर 6 ऑफ पेमेंट एंड इंटरेस्ट में सेक्शन 80 जो कि 18% होगा इसका आंसर. इंटरेस्ट व्हेन नो रेट स्पेसिफाइड, तो इसका 18% होगा. ये बार पूछे जाते हैं तो आई हैव मार्क्ड इट ओवर हियर ऑल्सो. नाउ सेक्शन जो है आपका चैप्टर 7 में सेक्शन 87 दैट इज़ इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्टरेशन, ये बार पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है. देन सेक्शन 97 एंड 98 ऑफ चैप्टर 8 दैट इज़ नोटिस ऑफ डिसऑनर. इसमें बार पूछे जाते हैं व्हेन पार्टी टू हुम नोटिस गिवन इज डेड एंड व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज अननेसेसरी. देन अगर आप चैप्टर 9 में आते हैं तो सेक्शन 100 बार पूछे जाते हैं दैट इज़ प्रोटेस्ट. एंड सेक्शन 104 भी पूछे जाते हैं प्रोटेस्ट ऑफ फॉरेन बिल्स. देन चैप्टर 10 और चैप्टर 11 एक बार आप स्किप कर सकते हैं. देखिए ये आप तब पढ़िएगा जब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो बताई हूँ पहले जो आपको पढ़ना है वो कंप्लीट हो जाए. देन यू कैन शिफ्ट टू अनदर सेक्शंस और चैप्टर विच एवर यू वॉन्ट. Now I'm going into the chapter 13 that is special rules of evidence. Here 118 is very important. It talks about presumption as to negotiable instrument, and thereafter section 119 is also important where it talks about presumption on proof of protest. Now you can do the section 123 that is check cross. Generally it is asked very frequently of chapter 14. Then afterwards in chapter 14 you can do 131 section even non-liability of banker receiving payment of check. Then chapter 15 you can skip. Chapter 16 you can do section 137 that is presumption as to of foreign law. Then chapter 17 is very important. I don't know how much I have to put into. Section 138, 139, 140, 141 is very important. Dishonor of check for insufficiency of funds in the account, presumption in favor of holder, defense which may not be allowed in any prosecution under section 138. Then offense by companies. मोस्टली ये 3 तो बार हर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, बहुत रैपिडली पूछे जाते हैं.
तो आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 142 भी करना है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 143 पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, 143A पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन, 147 ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल एंड 148 दैट इज पावर ऑफ द एपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। मोस्टली ये सारे सेक्शंस आप देख सकते हैं, एक बार जो टाइटल नोट होता है वो देख लीजिएगा आप सबका। अब सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि सेकंड इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें बता दिया, सेकंड इंपॉर्टेंट बताऊंगी, देन थर्ड इंपॉर्टेंट बताऊंगी, देन आफ्टरवर्ड्स इफ यू गेट टाइम यू कैन रीड द होल बेयर एक्ट। थैंक यू एवरीवन, कीप learning and next I will be uploading the videos like this only.